हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। ओके, हमने अगले वीडियो के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मश्रद्धा या प्रभाव, उसका पहला पार्ट हमने देखा था। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। बरोबर। पहले पार्ट के अंदर क्या होता है कि एक बालक था, उसका नाम क्या था? एकलव्य। वो धनुर्विद्या पढ़ने की इच्छा रखता था। एक बार क्या होता है कि वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं भी धनुधारी बनना चाहता हूँ, कृपया मेरा स्वीकार कर लीजिए। मगर गुरुदेव क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, शिष्य के रूप में मैं आपका स्वीकार कर सकता नहीं। फिर भी गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा उनकी कम नहीं होती है। ये हमने अगले वीडियो में देखा। आज हम दूसरा देखेंगे। स आचार्यस्य द्रोणस्य एक मूर्ति अरचयत्। वो क्या करता है एकलव्य कि वो आचार्य से द्रोणाचार्य यानी कि आचार्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाते हैं। स प्रतिदिन मूर्ति अनमत, वो हर रोज वो मूर्ति को नमन करते हैं। प्रातः कालात् सायं पर्यंत धनुर्विद्यायाम् अभ्यासम अकरोत्। सुबह से लेकर शाम तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। क्षणे क्षणे च कुशल धनुर्धरः अभवत्। धीमे धीमे वो एक कुशल धनुधारी बन जाते हैं। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोण पांडवे कौरवे च स आगच्छत्। एकदा तस्मिन् यानी कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव के साथ जंगल में आते हैं। एक कुकुरु तान दृष्टा अबसत्। एक कुत्ता उनको देख के बसना स्टार्ट कर देता है। अर्जुन धनुष्यम उत्पादयति स्म। अर्जुन धनुष्य उठाता है। तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुकुरस्य मुखम अशीव्यत्। उसी समय पर एकलव्य ने बाण से उसका मुंह पूरा बंद कर देता है। द्रोणाचार्य एतत् दृश्य अपश्यत्। एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत्। तस् अपृच्छत् कः तव आचार्य। ये सब देख के गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आपके आचार्य कौन है? तदा स द्रोणाचार्य तो मूर्ति अदर्शयत्। उसके बाद एकलव्य द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखाता है। एकलव्य गुरु श्रद्धाया स्वश्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य गुरु श्रद्धा स्वश्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवति। एकलव्य हमको क्या शिक्षा देते हैं कि स्वयं खुद की ज्योति बनो, खुद का ज्ञान खुद लो। यदि अस्मात् आत्मश्रद्धाया अस्ति, जो खुद के ऊपर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो तर्हि काफी सिद्धि दुर्लभ नास्ति। तो कोई भी सिद्धि हम प्राप्त कर सकते नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धा बले श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत्। थोड़े दिन के बाद आत्मश्रद्धा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाते हैं। हम अब वापिस देखेंगे। स आचार्य से द्रोणस्य एक मूर्ति अरचयत्। He made a statue of आचार्य द्रोणा. He used to go down. स प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. He used to go down to the statue every day. स प्रतिदिनं मूर्ति अनमत्. He used to go down to the statue every day. क्षणे क्षणे प्रातः काल सायं पर्यंत धनुर्विद्यायाम् अभ्यासं करोतः. To statue every day he would practice archer from morning to evening. क्षणे क्षणे च कुशल धनुर्धर अभवत्. Slowly he became a skilled archer. एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोण पांडव कौरव च स आगच्छत्. Once Guru Drona come to that forest with the पांडव and कौरव्स. एक कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अबसत्. A dog starting barking on seeing them. Arjuna dhanusham utpadayati. Arjuna picked up the bow at that instant. At that तदेव एकलव्य बाणे तस्य कुक्कुरस्य मुखम अशीव्यत्. Instant एकलव्य stitches up the dog's mouth with arrows. द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा च अपृच्छत्. Seeing this, Dronacharya come there and ask him, "Who is your teacher?" तब आचार्य कह
आपके गुरु कौन है? Who is Acharya? Then he sold the statue of Dronacharya. Dronacharya. एकलव्य गुरु श्रद्धाय स्वश्रद्धाय च प्रतीकम अस्ति. एकलव्य is an example of faith in the teacher and self confidence. एकलव्य अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु. एकलव्य teaches the become your own light and discovering the intelligence. यदि अस्मासु आत्मश्रद्धाया अस्ति तर्हि कापि स्थिति दुर्लभा नास्ति. If we have self-confidence, then no achievement will be the difficult to attain. अनन्तरं आत्मश्रद्धाया बलेन स धनु श्रेष्ठ धनुधर अभवत्. Then he become the best archer of the stand of self-confidence. बराबर? हम वापिस उसका ट्रांसलेशन देखेंगे, 2 बार उसका ट्रांसलेशन देखेंगे. आप धीमे से उसके लिखने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना. He made a statue of Acharya Drona. He used to go down to the statue every day. He would practice archer from morning to evening. Slowly he became a skilled archer. Once Guru Drona come to that forest with the Pandav and Kauravas, a dog started barking on seeing them. Arjuna picked up the bow at that instant. Eklavya stitches up the dog's mouth with arrows. Seeing this, Dronacharya come there and asked him, "Who is your archer? Who is your teacher?" Then he showed the statue to Dronacharya. Eklavya is an example of faith in the teacher and self-confidence. Eklavya teaches us become your own light and discovering intelligence. If we have self-confidence, then no achievement will be the difficult to attain. Then he become the best archer of the stand of self-confidence. एक बार वापिस पूरे लेसन का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे. Once there was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archer. Once he went to Dronacharya and said, "Oh teacher, I also wish to become a skilled archer. Kindly accept me." The teacher replied, "I teach Kaurav and Pandav. I cannot accept you as a student." But his faith toward his guru did not become less. He made a statue of Acharya Drona. He used to go down to the statue every day. He would practice archer from morning to evening. Slowly he became a skilled archer. Once Guru Drona come to that forest with a Pandav and Kauravas, a dog starting barking on seeing them. Arjuna picked up the bow. At that instant, Eklavya stitches up the dog's mouth with arrows. Seeing his Dronacharya come there and ask him, "Who is your teacher?" Then he showed the statue to Dronacharya. Eklavya is an example of faith in the teacher and self-confidence. Eklavya teaches us become your own light and discovering intelligence. If we have self-confidence, then no achievement will be difficult to attain. Then he become the best archer of the stand of the self-confidence. यहाँ पे हमने पूरा पार्ट उसका ट्रांसलेशन के साथ देखा. अब आपको ग्लोसरी लिखनी है. जो आपके बुक में दी हुई है वो ग्लोसरी आपको CW के अंदर लिखनी है. और उसी के साथ आपको जो एक्सरसाइज दी गई है कि एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्. एकलव्य धनुर्विद्या का पाठ करने के लिए, सीखने के लिए वो किसके पास जाता है? यस, द्रोणाचार्य के पास. एकलव्य द्रोण किम अवदत्. एकलव्य को द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि अहम कौरव और पांडवों च पाठयामि. उन्होंने क्या बोला कि मैं सिर्फ कौरव और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ. द्रोण एकलव्यम किम अवदत्. एकलव्य बाणे किम अकरोत्. बराबर, एकलव्य ने बाण से क्या करा?
कि पूरा डॉगी का जो मुख था वो पूरा उससे एरो से उसका भर दिया। द्रोणाचार्य एकलव्य किम अपृच्छ, ये द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या पूछता है कि आपका गुरु कौन है। बराबर, आपको CW के अंदर एक्सरसाइज भी करनी है और ग्लोसरी भी लिखनी है, वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, वो सब कुछ आपको CW में लिखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।